केतु महादशा जब आत्मा मौन हो जाती है। कभी कभी यूनिवर्स हमसे बिना चेतावनी सब कुछ छीन लेता है। रिश्ते, पहचान, दिशा और उम्मीदें, और पीछे छोड़ देता है सिर्फ एक सवाल, अब मैं कौन हूँ। यही वो क्षण होता है जब आत्मा के भीतर केतु बोलता है। केतु वो ग्रह नहीं जो दिखाई देता है, वो छाया है जो हमें अपने सत्य स्वरूप से मिलवाती है। आखिर केतु है क्या? केतु कोई ऑर्डिनरी ग्रह नहीं, ये एक शैडो फोर्स है, एक अनसीन टीचर जो हमारे पास्ट लाइफ के अनफिनिश्ड कर्मास को लेकर आता है। वो उन चीज़ों से अलग करता है जिनसे हमारा रिश्ता सिर्फ मन तक नहीं, आत्मा तक जुड़ गया होता है। चाहे वो इंसान हो, सिचुएशंस हो, आइडेंटिटी हो या ईगो, केतु लेता नहीं, लिबरेट करता है। वो सब कुछ कट करता है जो अब हमारे सोल पाथ के काम का नहीं है। केतु महादशा के कुछ पॉसिबल चेंजेस होते हैं, जैसे कि पर्सनल लाइफ में ओल्ड रिलेशनशिप्स या तो एंड हो जाते हैं या डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। चीज़ें जो पहले खुशी देती थी अब मीनिंगलेस लगने लगती है। एक इनर साइलेंस आने लगता है। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, पर रियलिटी में तुम अवेकन हो रहे हो। करियर एंड डायरेक्शन में सडन शिफ्ट इन जॉब या प्रोफेशन, या कम्प्लीटली लाइफ पाथ ही बदल जाता है। माइंड अब पर्पस, सर्विस और स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होता है, जैसे कि हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, राइटिंग, टीचिंग, काउंसलिंग। आउटर सक्सेस की बजाय अब इनर पीस का सर्च शुरू हो जाता है। फिजिकली और मेंटल लेवल पर सडनली फटीग, इम्बैलेंस या हेल्थ इश्यूज विदाउट क्लियर रीज़न, इमोशनल क्लेंजिंग, ओल्ड वुंड सरफेस करते हैं ताकि हील हो सके। कभी कभी लगता है सब खत्म हो रहा है। यही होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल। तुम अकेला महसूस करते हो, पर अंदर से तुम्हारा नया जन्म हो रहा होता है। स्पिरिचुअल लेवल पे आप मेडिटेशन, डिटैचमेंट की तरफ जाते हैं और इंट्यूटिव अवेकनिंग नेचुरली बढ़ती है। साइंस, देजा वू, 1111 सब ज़्यादा दिखाई देने लगता है। पास्ट लाइफ के कार्मिक पैटर्न्स डिसॉल्व होने लगते हैं। केतु महादशा में सब कुछ टूटता है, पर कुछ नया तुरंत नहीं बनता। लगता है जैसे यूनिवर्स ने पॉज बटन दबा दिया हो। साइलेंस बढ़ता जाता है और अंदर से एक नई नज़र खुलने लगती है। आप रियलाइज़ करते हो जो गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जब सब कुछ गिर जाता है तब आत्मा पहली बार सांस लेती है। केतु का ब्लेसिंग है वैराग्य में ब्यूटी, साइलेंस में विजडम और एम्प्टीनेस में ईश्वर को देखना। वो सिखाता है कि लूजिंग भी एक डिवाइन ग्रेस है। इस महादशा के एंड तक आप वही नहीं रहते जो पहले थे। आप लाइटर, क्लियरर और ज़्यादा डिवाइन फील करते हैं। केतु महादशा सबसे टफ लगती है, पर यही सोल लिबरेशन का फेज़ है। हर हार्ट ब्रेक, हर एंडिंग एक हिडन डोरवे होता है अवेकनिंग का। और यही थी केतु महादशा, द साइलेंट अवेकनिंग की कहानी। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे केतु अंतरदशा के बारे में, जहाँ सोल पहली बार टूटकर जागती है।